रॉनी एक बड़े घर की बिगड़ा हुआ लड़का जिसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं था। पूरे दिन मौज मस्ती, पार्टी और गर्लफ्रेंड्स को लेके घूमना, यह था रॉनी का लाइफस्टाइल। एक दिन रॉनी के पापा ने रॉनी का ये सब हरकतें नोटिस किया। ये सब देख के वो सोच में पड़ गए कि अगर रॉनी ये सब बंद नहीं किया तो जितने भी धन दौलत और शोहरत उन्होंने इतने मेहनत से कमाए हैं, रॉनी के हाथ आते ही वो 2 दिन में गायब हो जाएगा। वो रॉनी को 2-3 बार मना भी किए थे ये सब करने को, बट रॉनी turned a deaf ear to his dad's words. He disregarded his dad's words. एक दिन रॉनी के पापा दिमाग लगाया। उन्होंने रॉनी को आके बोला, बेटा आज मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं, अगर तुम अपनी मेहनत से मुझे सिर्फ 10,000 रुपए कमा के दोगे तो तुम अपने लाइफ जैसे चाहो जी सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर ना कर पाए तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। अपने डैड के मुंह से ये सब बातें सुन के रॉनी हंस पड़ा। सिर्फ 10,000 डैड, ये तो मैं कल ही आपके सामने रख दूंगा। ये बोल के वो हंसकर निकल गया। उसके पापा उसे वेल विश करते हुए बोले, ओके देन ब्रेक अ लेग सन। लेकिन बाहर आते ही उसको पता लगा कि उसके इस 25 साल की जिंदगी में ही नेवर अर्नड अ सिंगल पेनी। वो पैसा उड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। नाउ ही इज इन ए फिश आउट ऑफ वाटर सिचुएशन और इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। लेकिन इस हालत में रॉनी घर भी नहीं जा सकता बिकॉज हिज फादर इज अ स्ट्रेट शूटर, मीन्स ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, and at the same time he is a daredevil person too. That means he is a fearless person. Now Ronnie is at his wits end. He became worried and confused. जो 10,000 कमाना उसके लिए एक खेल के बराबर था, वो आज लगने लगा एक पर्वत जैसा। वो एक रेस्टोरेंट पे गया, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे कहा, तेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन तुझको देख के तो लग रहा है कि तू एक शरीफ घर का लड़का है। ठीक है, एक काम कर, तू पहले इधर खाना खा, उसके बाद तू इधर ही वेटर की नौकरी कर ले। ये सुन के रॉनी पुल्ड अ लॉन्ग फेस। ही बिकम सैड, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो रॉनी राजी हो गया। ही वॉक्ड अराउंड द क्लॉक देयर। ही वॉक्ड डे एंड नाइट ताकि वो अपने पापा के दिए हुए टारगेट को पूरा कर सके। पहले तो ही यूज्ड टू कट द कॉर्नर्स और डिड द वर्क इन एन इनएक्सपीरियंस्ड वे, बट धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक से करने लगा। कुछ दिन के बाद रॉनी जब 10,000 रुपए कमा लिया तब वो अपने पापा के पास गया। देन हिज फादर ब्रॉट टू लाइट और डिस्क्लोज द मेन मैटर। उन्होंने कहा, बेटा तुम जिस रेस्टोरेंट पे काम करते थे वो रेस्टोरेंट असल में हम लोगों का ही है, और मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि 1 रुपए कमाने में कितना मेहनत लगता है। आज मैं एक अमीर आदमी जरूर हूँ, लेकिन एक वक्त था when I used to work a lot to keep the wolf from the door to avoid starvation. इसलिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम पैसों की इज्जत करो, पैसा खुद कमाओ और जिंदगी को सुधारो। अब रॉनी को अपना गलती का एहसास हो गया। वो कसम खाया कि एक दिन वो अपने पापा से भी बड़ा आदमी बनेगा और अपने पापा के नाम रोशन करेगा। तो कहानी तो खत्म हो गया। तो अभी आते हैं यहाँ पे यूज हुआ इडियम्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस इडियम्स की मतलब क्या है और उसका सोर्स भी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है फिश आउट ऑफ द वाटर। इस इडियम का मतलब है इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। पानी की मछली को अगर पानी से निकाला जाए तो उसका जैसा हालत होता है, वैसे एक सिचुएशन को समझाने के लिए ये इडियम का यूज होता है। ये इडियम पहली बार यूज हुआ था चौसर की एक पोएम द कैंटरबरी टेल्स में। नंबर 2 इज टर्न अ डिफ ईयर टू। इसका मतलब है टू डिसरिगार्ड समवन और टू इग्नोर समवन। ये इडियम पहली बार यूज हुआ था 15th सेंचुरी में, लेकिन पॉपुलराइज हुआ था 19th सेंचुरी में। नंबर 3 पे आता है अ स्ट्रेट शूटर। ये इडियम का मतलब है अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट पर्सन। ये इडियम आया है मार्क मैनशिप से
जो एक इंसान को रेफर करता है जो अपने टारगेट पे डायरेक्टली एंड एक्यूरेटली हिट कर सके। नंबर 4 पे आता है अ डेयर डेविल। इस इडियम का मतलब है अ फियरलेस पर्सन। ये इडियम दो वर्ड डेयर और डेविल को कंबाइन करके बनाया गया था। 17th सेंचुरी में यह वर्ड ज्यादा यूज होता था उस इंसान के ऊपर जो रेकलेस भी हो, एट द सेम टाइम साहसी भी हो। नंबर 5 पे आता है अराउंड द क्लॉक, मीन्स ऑल डे लॉन्ग। यह इडियम पहले बार यूज हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स पे 1870 में, जहां पर यह इडियम से कंटिन्यूअस एक्टिविटी को समझाया जाता था। नंबर 6 पे आता है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब है टू अवॉइड स्टार्वेशन। इस इडियम का जन्म हुआ था मेडिएवल पीरियड में, जहां पर वुल्फ को हंगर और पॉवर्टी के साथ सिंबलाइज किया जाता था। नंबर 7 इज ब्रिंग टू लाइट। इट मीन्स टू डिस्क्लोज समथिंग विच इज हिडन। नंबर 8 इज टू पुल अ लॉन्ग फेस। यह इडियम 17th सेंचुरी से चला आ रहा है और इसका मतलब है टू बिकम सैड। नंबर 9 is cut corners, which means to do a work quickly and cheaply। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।